Hello, class 5 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your science teacher, Sila. Today, we are going to start with the second chapter, which is Animal Habitats and Adaptation. Let's get started. What's ahead? In this chapter, you will learn about habitat, adaptation, breathing in animals, and movement in animals. So, let's have a quick warm up first. Different animals live in different habitats. Match the animals with their habitats. अब यहाँ पर आपको पता है कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सा एनिमल का कौन सा हैबिटेट है। अब सबसे पहले है कैमल। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है, राइट? तो आप कैमल से डेजर्ट को मैच करेंगे। उसके बाद एक सील। सील कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा ये डी में, यानी कि स्नोई एरियाज में। उसके बाद लायन। लायन कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा, जंगल दिया है ना यहाँ। एंड फिश कहाँ मिलेगी? वो पॉन्ड में, वाटर में, यहाँ मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे। नाउ वील रीड अबाउट हैबिटेट। The surroundings where an organism lives naturally and reproduces is called a habitat. Different animals live in different habitats. Animals obtain food, shelter, air, and water from their habitat. Let us learn about the different habitats of animals. So, habitat क्या होता है स्टूडेंट्स? एक जो नेचुरल सराउंडिंग जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पर वो नेचुरली रहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो तो एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उनकी जो सराउंडिंग होती है, उसको वो हैबिटेट कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग तरीके के एनिमल्स अलग अलग तरीके के हैबिटेट में रहते हैं, और उनको अपने हैबिटेट से क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है। इन चीजें, ये सारी चीजें उनको अपने हैबिटेट से मिलती हैं। अब हम अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या क्या मिल सकता है हमें? अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, डेयर, एलिफेंट, स्नेक्स, रैबिट्स, बर्ड्स एंड मंकीज लिव इन फॉरेस्ट। तो ये जितने भी एनिमल्स के अभी मैंने नाम लिए, ये सभी फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये सभी एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है। These animals live in different places. For example, lion and tiger live in dens. अब ये जो एनिमल्स हैं ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं जंगल में भी। जैसे कि लायंस और टाइगर्स होते हैं वो डेंस में रहते हैं, अपनी गुफाओं में रहते हैं, राइट? बर्ड्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज। बर्ड्स और मंकीज जो होते हैं ये ट्रीज पे रहते हैं। स्नेक्स एंड रैबिट्स लिव लिव इन बरोज। जो रैबिट्स है, स्नेक्स हैं, वो अपने बरोज में, यानी कि अपने जो बिल होते हैं ना, उनके उनके अंदर रहते हैं। डियर, एलिफेंट एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन द फॉरेस्ट लैंड। और जो डियर यानी कि हिरन हो गए आपके, एलिफेंट, हाथी वगैरह, ये सारे इंसेक्ट्स, ये सब कहाँ रहते हैं? जो लैंड है, फॉरेस्ट, वहां पर। दीज एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड लिम्स दैट हेल्प देम टू रन एंड वॉक। और इन एनिमल्स के अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं लिम्स, जो उनको हेल्प करते हैं अच्छे से भागने में और वॉक करने में। लिम्स ऑल्सो हेल्प देम टू हंट और रन अवे फ्रॉम प्रेडिटर्स। और लिम जो होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं अपने जो प्रेडिटर, जो उनको शिकार करते हैं, जो उनके शिकारी होते हैं, उनसे हेल्प करते हैं उन्हें भागने में। और अपने शिकार को पकड़ने के लिए, हंट करने के लिए भी उनके लिम्स उनको काफी हेल्प करते हैं। तो ये हमने पढ़ा फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट हैबिटेट दिया है ना, यहाँ यहाँ फॉरेस्ट हैबिटेट का एक पिक्चर दिया था, यहाँ डेजर्ट हैबिटेट दिया है। डेजर्ट हैबिटेट्स आर सैंडी lands with very little rainfall. Most deserts are very hot and dry during the day and become cold at night. Animals that are generally found in deserts are camel, rat, rattlesnake, etc. तो डेजर्ट जो हैबिटेट होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा हैबिटेट है? कि वो जो है वो एक सैंडी लैंड है, यानी कि वो जो लैंड है, जो जमीन है, वो काफी सैंडी, यानी कि वहां पर काफी सैंड है, रेत है वहां पर। ऐसा हैबिटेट है। और वहां पर बहुत ही लेस रेनफॉल होती है, ना कि बराबर रेनफॉल रहती है। मोस्ट डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई, यानी कि बहुत सारे जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत हॉट यानी कि गर्म होते हैं और ड्राई होते हैं दिन के टाइम पे, ठीक है। और जब सर्दी हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं, वो कब? रात के टाइम पे। और जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कैमल है, रैट है, रैटल स्नेक है, वगैरह वगैरह, जो बाकी के एनिमल्स हैं वो सारे। अब हम देखेंगे पोलर रीजन्स एंड माउंटेन रीजन, माउंटेन्स। तो पोलर रीजन्स और माउंटेन्स में हम हैबिटेट में, ये जो पोलर हैबिटेट दिया है ना यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं, आइए वो देखें। Polar regions and mountains are covered with snow and are
कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो पोलर रीजन्स और माउंटेन्स जो होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर, और वो सारे के सारे बहुत कोल्ड होते हैं क्योंकि वहां पर स्नो होती है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू वेरी लो डिग्रीज, और विंटर के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो एकदम लो डिग्रीज में ड्रॉप करता है। Animals that are found in the polar regions are polar bear, penguin, seal and walrus. तो जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पोलर बेयर हो गए, पेंगुइन्स हैं, सील हो गए, वॉलरस है, इस तरीके के एनिमल्स आपको पोलर रीजन्स में मिलते हैं। एनिमल्स like polar bear have thick fur on their body that keeps them warm। तो एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर हैं उनकी बॉडी पे काफी थिक फर होता है उनकी बॉडी में, जो उन्हें गर्म रहने में हेल्प करता है उस कोल्ड वेदर में। पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड द ब्लबर। तो जो पेंगुइन्स होते हैं उनके अंदर एक फैट की लेयर होती है जो जिसे हम ब्लबर कहते हैं, जो उनको वार्म रखने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म, जैसे कि मैंने आपको बताया वो उनकी बॉडी को हेल्प करती है वार्म रहने में। ओशन, ओशन हैबिटेट यहाँ पर पिक्चर दिया है ना, यहाँ पर क्या क्या हमें मिलते हैं एनिमल्स, आइए वो देखते हैं। ओशंस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। ओशन जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा हैबिटेट होता है। एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ओशंस आर क्रैब्स, स्टारफिश, शार्क्स, whales, prawns, sea turtles, seahorse, jellyfish, octopus and many other types of animals। तो यहाँ पर जो ओशंस हैं, ओशंस में हमें कई तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि क्रैब्स हैं, स्टारफिश हो गए, शार्क्स, वेल्स, प्रॉन्स, सी टर्टल्स, सी हॉर्सेस, जेलीफिश, ऑक्टोपस, काफी सारी तरीके की फिशेस। तो ये सारे टाइप के एनिमल्स, बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के एनिमल्स आपको ये ओशन हैबिटेट में मिलते हैं। वर्ड्स टू नो, लिम्स। लिम्स क्या होता है? हैंड्स एंड लेग्स। जितने भी जो एनिमल्स जो हमने फॉरेस्ट में देखे जो अपने लैंड पे रहते हैं, और वो अपने हैंड्स और लेग्स के थ्रू चलते हैं, वो चारों पैरों पे, कहते हैं ना चार पैर पे चलते हैं, तो उनके मतलब हैंड्स और लेग्स जो होते हैं वो उन पे चलते हैं, उन्हें लिम्स कहते हैं। और प्रेडेटर क्या होता है? एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। तो प्रेडेटर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा शिकारी, शिकारी जिसे कहते हैं, वो एनिमल भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी होता है। तो प्रेडेटर यानी कि जो अपने एनिमल्स को, मतलब एनिमल है और वो दूसरे एनिमल्स को खा के जीता है, उनको हम प्रेडेटर कहते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर हैबिटेट का यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, उसमें क्या क्या मिलता है हमें, देखिए। पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो जो हमारे पॉन्ड्स है, तालाब होते हैं, लेक, झील वगैरह जो होती हैं, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट, इन्हें हम फ्रेश वाटर हैबिटेट कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स लिव इन दिस हैबिटेट। तो तरह तरीके की फिशेस जो होती हैं, वो स्नेक्स हो गए, सांप और फ्रॉग्स वगैरह, ये आपको इस हैबिटेट पर मिलते हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान आर एबल टू स्विम इन वाटर विद देयर वेब्ड फीट। तो जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक है, स्वान है, वो उनकी वेब्ड फीट, उनकी फीट्स को वेब्ड फीट कहते हैं, उनकी वेब जैसी फीट होती है डिजाइन की, वैसी डिजाइन की फीट होती है, तो वो अच्छे से स्विम कर पाती हैं पानी में। क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स टू वेड थ्रू वाटर। और क्रेन्स जो होते हैं उनके लंबे लंबे पैर होते हैं, सो दैट वो वाटर में वेट कर सकें। अडेप्टेशन, अभी हम यहाँ पर अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने हैबिटेट पढ़ लिया कि किस तरीके के एनिमल्स का क्या क्या हैबिटेट होता है, और अब हम अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। The features and habitats of organisms that help them to survive in their habitats are called adaptation। तो कुछ ऐसे फीचर्स और उनकी हैबिट्स एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, जो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं उनके हैबिटेट में, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द अडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स। अब हम यहाँ पर कुछ अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एनिमल्स से देखने को मिलते हैं। बॉडी कवरिंग्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक। एनिमल्स दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स। ऐसे अलग अलग एनिमल्स जो अलग अलग हैबिटेट्स पे रहते हैं, उनके जो बॉडी को कवर करने की जो कवरिंग्स होती हैं, बॉडी कवरिंग्स, वो अलग अलग तरीके की होती हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फर और वूल। फर और वूल की जो बॉडी कवरिंग होती है उसके बारे में। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, बेयर एंड ह्यूमन बींग्स आर कवर्ड विथ फर एंड
और वूल ऑल ओवर देयर बॉडी। फर और वूल हेल्प्स देम इन लिविंग इन स्पेशलाइज्ड हैबिटेट। तो जैसे यहाँ पे आपको शीप दिखाई है ना, आपको यहाँ पर इसमें काफी सारा फर होता है, वूल होता है, हमें वूल शीप से ही तो मिलता है ना, ऊन जिसे हम कहते हैं। तो ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया है कि ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई आपकी, उसके बाद में शीप्स है, बेयर है, तो इस तरीके के एनिमल्स, इनमें वूल जो होता है और इनका जो फर होता है वो उनको हेल्प करता है उनके हैबिटेट में रहने के लिए। इसी तरीके से अब देखिए फेदर्स। Bodies of birds are covered with feathers that help them to fly and protect them from rain. तो ये जो feathers जो सारे birds में होते हैं feathers, राइट, तो ये जो birds को help करते हैं fly करने के लिए और rain से protect करने के लिए। feathers also keep their bodies warm and protect them from cold. और उनके feathers उनको उनकी body को warm करने के लिए भी help करते हैं, सर्दी में protect करने के लिए। तो ये उनके features हैं। इसी तरीके से scales देखिए। Scales are present on the outer body of any animals. Fish, snakes, crocodiles, lizards, etc. have scales on the outer coverings of their body. तो scales की अगर हम बात करें तो scales होते हैं यानी कि outer body पे कुछ फीचर्स पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स के, और वो क्या एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश है, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है, लिजार्ड है, इनकी जो आउटर बॉडी बॉडी होती है उन पे जो फीचर्स पाए जाते हैं उन्हें हम स्केल्स कहते हैं। फिश हैव स्केल्स दैट ओवरलैप ईच अदर। और फिश जो होती है उनके इसके स्केल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे आपको फिश दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कंगूरे जैसे बन रहे हैं ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये उनके स्केल्स है फिश के, तो ये उनको ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। दीज ओवरलैपिंग डू नॉट अलाउ वाटर टू एंटर देयर बॉडी। और इस ओवरलैपिंग की वजह से वाटर जो होता है, पानी, वो इनके अंदर इनकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। Horny scales of snakes, crocodiles, etc. prevent water loss from their body. और इसी तरीके से जो स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी जो ये हॉर्नी स्केल्स होते हैं वो उनको प्रिवेंट करते हैं पानी को उनकी बॉडी में जाने से। शेल। अब शेल कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं वो देखते हैं। स्नेल, टॉर्टोइस एंड टर्टल हैव एन आउटर केस। जो स्नेल्स आपने देखे होंगे, टॉर्टोइस, टर्टल्स, ये सब होते हैं, इनमें एक आउटर केस होता है इनका, राइट। ये जो होता है ये उनका ऊपर का शेल, इसको आउटर केस बताया गया है। दिस केस इज कॉल्ड शेल। इस केस को शेल कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दिस इज वेरी हार्ड। ये बहुत हार्ड होता है। व्हेन दीज एनिमल्स फील डेंजर दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फिट इनटू द शेल। जब इन एनिमल्स को डर लगता है, इनको अपनी जान का खतरा लगता है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो सिर होता है उसको इस शेल के अंदर दबा दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, और फिर ये कवर हो जाते हैं अपने पूरे शेल से, क्योंकि वो शेल जो होता है वो काफी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो इनको प्रोटेक्ट करता है। अ शेल वर्क्स एज अ शील्ड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो शेल होता है इनका, वो इनकी शील्ड की तरीके से एक इनकी हेल्प करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो अभी हम यहाँ पे हमने फीचर्स भी पढ़ लिए एनिमल्स के कि क्या क्या फीचर्स उनको हेल्प करते हैं, उनके स्पेशलाइजेशंस क्या क्या होती हैं। ब्रीदिंग एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स ब्रीद कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। ऑल एनिमल्स नीड एयर टू लिव। सभी एनिमल्स को हवा चाहिए होती है जीने के लिए। दे टेक इन ऑक्सीजन। वो सभी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। द ऑक्सीजन इज बर्न इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। और जो ऑक्सीजन होता है वो बर्न होता है इनकी बॉडी में, और फिर रिलीज करता है एनर्जी को, सो दैट वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। द ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म द ब्रीदिंग ऑर्गन्स एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और सभी अलग अलग एनिमल्स के लिए, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए अलग अलग तरीके के ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। आइए हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, थ्रू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स के थ्रू जो ब्रीद करते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है ना, इंसेक्ट स्पाइरिकल्स, यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने स्पाइरिकल्स से ब्रीद करते हैं। आइए पढ़ते हैं। Insects have spiracles on their body. The spiracles lead into trachea inside the body. तो ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं, इंसेक्ट्स के बॉडी पे स्पाइरिकल्स होते हैं, और ये लीड करते हैं ट्रैकिया को अंदर। Air enters the spiracles and then passes through the trachea and get absorbed by the tissue of the body. तो क्या होता है कि ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं, इनके अंदर से एयर, मतलब इनके थ्रू एंटर करती है एयर, और फिर पास करती है थ्रू ट्रैकिया, वो फिर निकलती है ट्रैकिया के थ्रू, एंड गेट अब्सॉर्ब बाय द टिश्यूज ऑफ द बॉडी।
और जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनसे वो एयर को फिर ऑब्जर्व करता है। तो ये ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है थ्रू स्पाइरिकल्स। उसके बाद देखिए थ्रू गिल्स। अब गिल्स के थ्रू कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? फिश, टेडपोल्स एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिशेस हो गई आपकी, टेडपोल्स हो गए, या जितने भी एक्वाटिक और एनिमल्स हैं वो सभी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। व्हेन दिस वाटर passes through the gills, oxygen in the water is absorbed and carbon dioxide is allowed to pass out। तो क्या होता है कि दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ये अपने पानी मतलब पानी को अपने मुंह से अंदर लेते हैं। व्हेन दिस वाटर पास थ्रू द गिल्स, और जब ये पानी जो है वो गिल्स के थ्रू पास करता है तो ऑक्सीजन इन द वाटर इज ऑब्जर्व्ड। तो पानी के थ्रू ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसको पास आउट किया जाता है। तो ये जो टेडपोल गिल्स दिखा रखा है ना, ये टेडबॉल है और ये उसका गिल है यहाँ पर। तो ये एक आपको एग्जांपल दिया गया है गिल्स का। तो ये जो एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं उनका ब्रीदिंग प्रोसेस है थ्रू गिल्स। अब देखिए थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू क्या क्या होता है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो जो बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सभी अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। द एयर दे इनहेल enters through the nose, reaches the windpipe and goes into the lungs। तो जो एयर ये इनहेल करते हैं वो ये नोज के थ्रू इनहेल करते हैं, जो इनके विंड पाइप के थ्रू होती हुई इनके लंग्स के अंदर जाती है। Here the gases are exchanged and carbon dioxide is thrown out of the body through the nostrils। और क्या होता है कि यहाँ पर गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर की तरफ थ्रोन आउट होता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन लंग्स यहाँ पर दिखाए गए ना, ह्यूमन लंग्स का भी सेम प्रोसीजर होता है। ह्यूमन लंग्स में भी हम ये नोज से इनहेल करते हैं, वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर पूरा जो एयर होती है वो जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और फिर हम जो एक्सहेल करते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ह्यूमन लंग्स का भी इसी तरीके से काम होता है। थ्रू ब्लो होल्स। ब्लो होल्स के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? इवन दो whales and dolphins are aquatic animals, they are mammals and breathe through lungs। तो aquatic animals के लिए हमने बात की थी कि वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, लेकिन whales और dolphins जो होते हैं वो है तो aquatic animal, लेकिन वो mammals हैं, और mammals हैं इसलिए वो lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Hence we often see them coming to the surface of the water to breathe। इसीलिए हम उन्हें कभी कभी क्या, सरफेस ऑफ द वाटर यानी कि वाटर के सरफेस पर आकर देखते हैं। हमें दिखता है ना शार्क की जो पीक होती है हमें वो दिखती है, डॉल्फिन्स ऊपर आती हैं तो वो ब्रीथ करने के लिए आती हैं ऊपर, क्योंकि वो भी लंग्स से ब्रीथ करती हैं इन द एयर। दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, तो वो ब्लो होल्स से ब्रीथ करते हैं। आपने देखा है ना कि एक वेल होती है उसके अंदर से वो पानी बहुत सारा एकदम से निकलता है, क्योंकि वो उसके ब्लो होल्स होते हैं, तो उससे वो ब्रीथ करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए ब्लो डॉल्फिन का ब्लो होल भी दिखाया गया है इस तरीके से। थ्रू स्किन। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन, जैसे कि एन अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड वाटर। और जो फ्रॉग होता है वो पानी के अंदर अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। वाइल ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स। लेकिन जब वो लैंड पे आ जाता है फ्रॉग तो वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है ना? इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है फार्थवॉर्म स्किन। ये फार्थवॉर्म है और ये उसकी स्किन है, तो यहाँ पर ये अर्थवॉर्म है, मान लीजिए अर्थवॉर्म, तो इसकी ऑक्सीजन ये इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर रहा है। इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है अपनी स्किन के थ्रू। तो यहाँ पर हमने उनके ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, सभी तरीके के एनिमल्स के, कि वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। अब ये फन एक्टिविटी है। स्नेल्स, म्यूजल्स, वूफर्स, कब्स, कोलोबस एक्सेट्रा आर सम काइंड्स ऑफ सी फूड। ये सब तरीके के कुछ सी फूड्स होते हैं, स्नेल्स और मसल्स, इन चीजों को लोग खाते भी हैं तो इन्हें सी फूड कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फाइंड आउट देयर स्पेसिफिक फीचर्स एंड देयर प्लेसेस ऑफ फाइंडिंग्स। अब आप इंटरनेट की हेल्प से ढूंढेंगे कि ये किन प्लेसेस पे पाए जाते हैं, इनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में मूवमेंट किस तरीके से होती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर।
एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि खाना ढूंढने के लिए और कोई जगह रहने के लिए वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। दे मूव अबाउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, और वो अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इधर उधर मूव करते हैं। लैंड एनिमल्स, सबसे पहले हम लैंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट एनिमल्स यूजुअली हैव 4 लिम्स, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 4 हाथ पैर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग है, यहाँ पे इसके भी 4 लिम्स है ना, 1 2 3 4। तो हिंड लिम्स और 4 लिम्स इनको जो बोला गया है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यही डिस्कस होगा। 2 in the front एंड 2 at the back, यानी कि दो आगे की तरफ होते हैं और दो पीछे की तरफ होते हैं। देयर फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड द 4 लिम्स, और उनके जो फ्रंट लिम्स होते हैं, ये जो डॉग के फ्रंट के लिम्स है ना, इनको 4 लिम्स कहते हैं। एंड बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स, और जो पीछे के लिम्स होते हैं उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं। हॉर्स, काउ, डॉग एक्सेट्रा यूज ऑल द 4 लिम्स टू मूव, और ये जो हॉर्स हो गए, काउ है, डॉग्स है एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल्स, ये अपने चारों लिम्स को यूज करते हैं मूव करने के लिए। दे हैव हार्ड फुटेड फीट, और उनकी जो फीट्स होती हैं, उनके फुट जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं चलने के लिए। सच फीट्स हेल्प देम टू मूव स्विफ्टली ऑन ग्रास डिस्पाइट हैविंग ह्यूज बॉडीज, तो उनके इस तरीके की फीट उनको हेल्प करती है कि वो ग्रास पर और दूसरे सरफेसेस पर अच्छे से चल पाए, चाहे उनकी बॉडीज कितनी ही हैवी क्यों ना हो। Camel is another big animal that moves reasonably well, especially in desert regions. इसी तरीके से कैमल जो है वो एक आपको अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जो इस तरीके का हार्ड फूट रखता है, जो डेजर्ट में अच्छे से चल पाता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये तो आपने हमेशा से पढ़ाई होगा स्टूडेंट्स, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इट हैज पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन द सैंड, उसकी जो फीट्स होती हैं वो पैडेड फीट होती हैं, जो सैंड के अंदर सिंक नहीं करती। अगर आप रेत में चले होंगे तो आपने फील किया होगा कि आपका पैर अंदर धंसता है, राइट? लेकिन जो कैमल होता है उसका पैर अंदर धंसता नहीं है, क्योंकि उसकी जो फीट्स होती हैं वो पैडेड होती हैं, इस वजह से। इट कैन वॉक और रन ऑन सैंड विथ ईज, इसी वजह से वो सैंड पर बड़े आराम से चल या भाग सकता है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स जैसा आपको दिया गया है, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ लेटेस्ट स्पीशीज ऑफ फ्रॉग आर फाउंड वेयर एंड व्हाई। तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि अलग अलग तरीके की स्पीशीज फ्रॉग्स की कहाँ कहाँ पर मिल जाती है और कैसे मिलती है। तो ये आप कर सकते हैं एज अ फन एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए, द टाइगर इज द फास्टेस्ट मूविंग एनिमल, टाइगर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल होता है जो मूव करता है। और इट मूव्स एट एन astonishing स्पीड ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो astonishing स्पीड होती है, यानी कितनी फास्ट स्पीड से वो मूव करता है, 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रहती है। टू कैच इट्स प्रे, टाइगर हैज स्पेशल फीचर्स दैट मेक हिम रन एट अ ग्रेट स्पीड, और अपने प्रे को पकड़ने के लिए, यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके पास ग्रेट स्पीड होती है भागने के लिए, ये उसका एक स्पेशल फीचर है। Unlike animals that use all their 4 limbs for walking, man uses only one pair of leg or lower limbs. तो जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अलावा जो 4 पैर पर चलते हैं, आदमी जो होता है वो सिर्फ अपने 2 ही लिम्स पर चलता है, यानी कि अपने 2 पैरों पर चलता है। ही वॉक्स, रन्स एंड स्टैंड्स अपराइट विथ ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स, और आदमी जो होता है वो अपने 1 पेयर ऑफ लिम्ब, यानी कि 2 लिम्स के साथ में ही आराम से चल पाता है, रन करता है, सीधा खड़ा हो पाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। पेयर ऑफ लिम्स कॉल्ड लेग्स, इनको हम लेग्स कहते हैं, हम सब लेग्स पर ही चलते हैं ना। दे स्टैंड इरेक्ट विद द हिंड लिम्स ऑन द ग्राउंड, और इंसान जो होता है वो अपने हिंड लिम्स, यानी कि जो पैर होते हैं नीचे के पीछे के, वो उससे अपने ग्राउंड पर एकदम सीधा खड़ा हो सकता है, यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब देखिए एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, एक्वाटिक एनिमल्स का यहाँ पर पिक्चर दिया गया है ना, फ्रॉग और फिश, ये दोनों क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। Aquatic animals also have special features that help them to swim. अब aquatic animals के पास special feature होता है कि वो swim कर सकते हैं, ठीक है। Fish have fins that and a special designed shaped tail. तो fish के पास fins होते हैं और special designed tail होती है जिससे वो आराम से swim कर पाती है।
विच हेल्प टू चेंज डायरेक्शन, और वो उससे हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने में। फ्रॉग्स यूज वेब्ड फीट टू स्विम, और फ्रॉग्स जो होते हैं उनकी जो वेब्ड फीट होती है, वेब जैसे डिजाइन की फीट होती है ना, वो उन्हें हेल्प करती है स्विम करने में। देयर स्ट्रॉन्ग हिंद लेग्स हेल्प देम टू जंप ऑन द लैंड, और उनके जो हिंड लेग्स यानी कि पीछे के जो लेग्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं लैंड पे जंप करने के लिए। टर्टल्स यूज देयर फोर पैडेड लाइक फ्लिपर्स टू स्विम, और टर्टल्स जो होते हैं वो उनके फोर पैडेड जो लाइक फ्लिपर्स होते हैं उनकी हेल्प से स्विम कर पाते हैं। Penguins are birds that cannot fly, but they use their wings to swim very fast. अब पेंगुइन्स जो होते हैं वो बर्ड्स की कैटेगरीज में आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो ऐसे बर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने विंग्स को यूज करते हैं स्विम करने के लिए, तेज फास्ट फास्ट वेरी फास्ट स्विम करने के लिए वो अपने विंग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए रेप्टाइल्स। क्रोकोडाइल्स, स्नेक एंड लिजार्ड आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक्स हुए, लिजार्ड्स हुए, ये सभी रेप्टाइल्स होते हैं। दे हैव शॉर्ट लिम्स, इनके बहुत शॉर्ट लिम्स होते हैं यानी कि बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं। दीज लिम्स हेल्प देम टू क्रॉल, और ये जो लिम्स होते हैं ये इनके हेल्प करते हैं क्रॉल करने में, यानी कि इनको घुटने चलने में, क्रॉल यानी घुटने चलने का होता है, बट लेकिन इनके लिम्स इतने छोटे होते हैं कि इनका घुटने से तो कोई मतलब नहीं है, नीच से मतलब नहीं है, पर इनको क्रॉल ही कहते हैं, क्रॉलिंग करना कहते हैं। स्नेक्स आर लेगलेस रेप्टाइल्स, और स्नेक्स जो होते हैं वो लेगलेस रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि उनके कोई लेग्स नहीं होते स्नेक्स के, है ना, उनकी तो एक प्लेन लंबी बॉडी होती है रोप जैसी। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज टू क्रॉल, और स्नेक्स की जो अंडर साइड ऑफ द बॉडी होती है उसमें स्केल्स और प्लेट्स होते हैं जो उन्हें क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। द बैकबोन ऑफ अ स्नेक इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, और जो स्नेक की बैकबोन होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है। दीज टू फीचर्स एनेबल द स्नेक टू मूव ऑन लैंड, और ये दो फीचर्स ये स्नेक को एनेबल करते हैं मूव मूव करने के लिए लैंड पर। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, इंसेक्ट्स के सिक्स लेग्स होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड, और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने लेग्स को हेल्प करते हैं इधर उधर जाने के लिए, मूव करने के लिए। दे हैव नो फेदर्स, उनके कोई खुद के फेदर्स और कोई विंग्स नहीं होते। बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनके फेदर्स यानी कि उनके पंख नहीं होते अलग अलग, बस, और कोई उनमें बोन्स या कोई स्ट्रॉन्ग मसल्स भी नहीं होती हैं। देयर विंग्स आर थिन, उनके जो छोटे छोटे विंग्स होते हैं वो काफी पतले होते हैं। डेलिकेट एंड आर मेड ऑफ टाइनी स्केल्स, और काफी डेलिकेट यानी कि नाजुक होते हैं और बहुत टाइनी स्केल्स से बने होते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स, और जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वाटर बोटमैन जिसे हम कहते हैं, उसके लेग्स होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं स्विम करने में, उसे ओर्स कहते हैं, ओर्स की तरह। ओर्स पता है ना आपको, जो चप्पू जिसे हम कहते हैं जो नाव में होता है ना, जिसके थ्रू से हम हेल्प मतलब स्विम करते हैं अपनी बोट को, तो इस तरीके के उनके लेग्स होते हैं जो स्विम करने में उन्हें हेल्प करते हैं। बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, और बटरफ्लाइज जो हो गई हैं, बीज हैं, हाउस फ्लाइज यानी कि मक्खी वगैरह जो होती हैं, इनको इनके जो विंग्स होते हैं उनकी मदद से वो फ्लाई करती हैं, हेल्प मिलती है उन्हें। यहाँ पर मॉस्किटो और बटरफ्लाई का आपको पिक्चर भी दिया गया है। बटरफ्लाइज हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, बट हाउस फ्लाइज हैव ओनली वन पेयर। तो बटरफ्लाई के पास टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक दो, ये एक पैर हुआ, और एक दो, ये दो पैर हुए। तो इनके पास मतलब दो पैर हो गए ना, जिनसे वो विंग्स के थ्रू फ्लाई करती हैं, लेकिन जो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियां होती हैं, उनके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ विंग ही होता है। अब देखिए बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के पास क्या होते हैं? पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। इन फैक्ट फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो बर्ड्स के जो फोर लिम्स होते हैं वो भी विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। दे यूज देम टू फ्लाई, और वो उन्हें यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए। दे यूज देयर हिंद लिम्स टू वॉक, रन, हॉप ऑन लैंड, और पर्च ऑन ट्रीज, और जो उनके हिंद लिम्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वॉक करने में, रन करने में, या फिर हॉप करने में, किसी लैंड पर या फिर किसी ट्री के ऊपर पर्च करने के लिए, यानी के लिए बैठने के लिए। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, और कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच, एमो, रिही, रिया, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है ना, इस तरीके के बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते। आर सच बर्ड्स, तो ये इस तरीके के बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते। दे हैव लॉन्ग एंड पावरफुल लेग्स दैट मेक देम रन वेरी फास्ट,
उनके लॉन्ग और पावरफुल लेग्स होते हैं जो उनको जोर से भागने में, तेज भागने में हेल्प करते हैं। और बाकी फ्लाइंग बर्ड्स में जैसे कि ये पैरेट है और बाकी स्पैरोज वगैरह जो बाकी बर्ड्स हैं वो सारे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं जो उड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा। अब ट्राई आउट, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें आप खुद ट्राई आउट करेंगे। वर्ड्स टू नो, और मैंने बताया था ना, अ लॉन्ग शाफ्ट ऑफ वुड विथ अ बोर्ड ब्रॉड ब्लेड यूज्ड फॉर रोइंग बोट्स, जो मैंने आपको बताया था ना, चप्पू जो हम बोट्स चलाने के लिए यूज करते हैं उसे ओर कहते हैं। तो यही एक नया वर्ड है आपके लिए। फेस द फैक्ट्स, ऑस्ट्रिच इज द फास्टेस्ट रनर on two legs. It can run at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। तो ऑस्ट्रिच जो होती है वो सबसे फास्ट रनर है जो टू लेग्स पर रन कर सकती है और उसकी स्पीड होती है 70 किलोमीटर पर आवर। बॉडीज ऑफ मंकीज आर सूटेड फॉर लिविंग ऑन ट्रीज, और जो मंकीज की बॉडीज होती हैं वो काफी सूटेड होती हैं ट्रीज पर रहने के लिए। दे हैव लॉन्ग आर्म्स एंड ग्रिपिंग हैंड्स दैट आर हेल्पफुल इन ग्रास्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और उनके जो आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो काफी लंबे होते हैं और उनकी ग्रिप जो होती है हैंड्स की वो काफी अच्छी होती है जो उन्हें हेल्प करती है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज की जो डालियां होती है उन पे इधर से उधर लटकने के लिए, पकड़ने के लिए, कूदने के लिए। तो आपके कुछ फैक्ट्स थे। अब देखिए माइग्रेशन, माइग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। माइग्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, माइग्रेशन भी एक तरीके का मूवमेंट होता है। इट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड सुटेबल वेदर और टू ब्रीड। तो माइग्रेशन एनिमल्स में क्यों होता है? सो दैट वो सर्च ऑफ फूड, यानी कि अगर वो खाना ढूंढ रहे होते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं। सूटेबल वेदर, यानी कि किसी अच्छे सूटेबल वेदर में उन्हें जाना हो तो वो माइग्रेट करते हैं। या फिर ब्रीड करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब चीजों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अमॉन्ग ऑल द एनिमल्स बर्ड्स आर नोन टू बी ग्रेट माइग्रेटरी एनिमल्स। सारे ही एनिमल्स में अगर देखा जाए तो बर्ड्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा माइग्रेशन करती हैं बाकी सारे एनिमल्स के कंपैरेटिवली। द साइबेरियन क्रेन विजिट्स इंडिया एवरी ईयर इन विंटर। जो साइबेरियन क्रेन होती है स्टूडेंट्स, वो हर साल विंटर्स में यानी कि सर्दी में इंडिया आती हैं। इट गोज बैक टू साइबेरिया ड्यूरिंग समर, और फिर साइबेरिया चली जाती हैं वो समर के टाइम पे दोबारा इंडिया से। द मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो कनाडा से मैक्सिको शिफ्ट हो जाती है, माइग्रेट कर लेती है विंटर के सीजन में। द आर्टिक टर्न इज द चैंपियन इन माइग्रेशन, और जो आर्टिक टर्न है वो चैंपियन है माइग्रेशन में। यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिए गए हैं, साइबेरियन क्रेन का भी पिक्चर दिया है और आर्टिक टर्न माइग्रेटरी बर्ड का भी पिक्चर दिया गया है। तो इट ब्रीड्स इन द आर्टिक इन समर, और ये आर्टिक में यानी कि आर्टिक जो है वहां पर समर्स में ब्रीड करती है। It travels a distance of 17,000 kilometers to the Antarctica during the winter and again goes back covering the same distance. तो वो 17,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस एंटार्क्टिका में सर्दियों के टाइम पर, ठीक है, और फिर दोबारा वापस चले जाते हैं सेम उतना ही डिस्टेंस। सम फिश ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कुछ फिशेस भी होती हैं जो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। eel lives in lakes, ponds and rivers। तो eel जो होती है वो लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर्स में भी रहती है। आफ्टर लिविंग देयर फॉर अबाउट 7 to 12 years, इट माइग्रेट्स टू सी टू ले इट्स एग्स। और फिर 7 से 12 साल वहां पर रहने के बाद में वो सी में जाकर माइग्रेट करती है अपने एग्स को ले करने के लिए। द बेबीज टेक बर्थ इन सीज बट मूव्स टू रिवर्स एंड पॉन्ड्स टू स्पेंड देयर लाइफ। तो जो बेबीज होते हैं उनके, वो बर्थ तो लेते हैं सी में, लेकिन फिर वो दोबारा से मूव करते हैं रिवर्स और पॉन्ड्स में अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने माइग्रेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े। फेस द फैक्ट्स, यहाँ पर देखिए, लोकस्टस आर इंसेक्ट्स दैट माइग्रेट इन समर। और लोकस्टस जो एनिमल्स होते हैं वो समर्स में माइग्रेट करते हैं। लोकस्टस डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड, और लोकस्टस जो होते हैं वो क्रॉप्स को काफी डैमेज कर देते हैं, जो क्रॉप्स अच्छे से उग जाती हैं ना उनको काफी डैमेज करते हैं। ट्राई आउट, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनको आपको ट्राई आउट करेंगे। अभी देखिए स्क्रैच योर माइंड।
यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। एनिमल अडेप्टेशंस पहले हम देखेंगे कि एनिमल हैबिटेट के बारे में। हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ हैबिटेट, यानी कि एनिमल्स के अडेप्टेशन उनको हेल्प करते हैं किसी भी हैबिटेट में उनको सर्वाइव करने के लिए। इनके हैबिटेट्स के टाइप्स देखिए एनिमल्स के, फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है, पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स हुए, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर है, ये सभी एनिमल्स के हैबिटेट्स हुए, राइट। इसके बाद में माइग्रेशन, एनिमल के माइग्रेशंस देखिए, ईल्स, आर्टिस्टर्न्स, उसके बाद में साइबेरियन क्रेन्स। माइग्रेशन इन एनिमल्स के बीच में होती है, ओके। मूवमेंट, कौन सा एनिमल्स की मूवमेंट किस तरीके से होती है, रेप्टाइल्स की अलग तरीके से होती है, बर्ड्स अलग हो गए, इंसेक्ट्स अलग हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, लैंड एनिमल्स, इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स इनकी रहती हैं। उसके बाद में ब्रीदिंग ऑर्गन्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स के अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन से कुछ ब्रीथ करते हैं, कुछ ब्लो होल्स से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, कुछ स्पाइरिकल्स से करते हैं, कुछ लंग्स से करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद बॉडी कवरिंग्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स के अलग अलग बॉडी कवरिंग्स हैं, जैसे कि स्केल स्केल टाइप की जो बॉडी कवरिंग होती है वो होती है, शेल टाइप की बॉडी कवरिंग होती है जो टॉर्टोइस वगैरह की होती है, फर और वूल किसका हो गया, शीप का हुआ, फेदर्स किसके हैं, बर्ड्स के हो गए। तो ये कुछ हमने एक फ्लो चार्ट देखा, जितना भी हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, हमने उसको डिस्कस किया। थिंग्स यू नो, अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से ट्राई आउट करेंगे, क्योंकि हमने पूरा ही चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया है और पढ़ा है। सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।